और फिल्मी कीड़ा में जो हमारा पदार्पण हो चुका है, हाँ। तो हम स्वागत करते हैं फिल्मी कीड़ा के हमारे बेहद खास फिल्म एक्सपर्ट और क्रिटिक मुर्जा अली खान जी का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज क्या हमारे पास थिएटर के लिए कुछ है? अभी तो थिएटर के लिए हम लोग अगली बारी बात करेंगे, क्योंकि अभी भी फाइटर का अच्छा रन चल रहा है थिएटर में और मौसम भी सर्द है और आप वैसे भी थिएटर जाना पसंद नहीं करती हैं। मैं वही कहने वाली थी, बहुत अच्छी बात है कि थिएटर में कुछ नहीं है। तो मैं जो रिकमेंडेशन लेके आ रहा हूँ वो आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि आपको आराम से घर पे बैठ के देख पाएंगी। अमेज़न पे मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। आपको याद होगा 2005 में एक बहुत फेमस स्पाई फिल्म आई थी जिसमें एंजेलिना जॉली थी, ब्रैड पिट थे, जिसका नाम मिस्टर मिसेस स्मिथ था। तो ये उसकी एक रीइमेजिनेशन है, उसी वर्ल्ड में सेट है, पर कहानी थोड़ी अलग है। इस बार ये कहानी है दो ऐसे शख्स की जो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं और एक स्पाई एजेंसी इनको हायर कर लेती है और इवेंचुअली इनको रोल दिया जाता है कि रोल प्ले करना है, हस्बैंड वाइफ बनना है आपको। और हस्बैंड वाइफ बन के रह रहे हैं, साथ ही साथ इनको हर हफ्ते कोई नया मिशन कैरी करना पड़ रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ गन स्लिंगिंग एक्शन, देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ सेक्सुअल टेंशन। सो अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू वन थिंग, इज मैरिज इजी और एस्पियोनेज। ओह वाओ। चलिए देखते हैं कुछ झलकियां और फिर डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से क्या आसान है। वैसे मुर्तजा जी, मैं तो कहूंगी कि मिस्टर एंड मिसेस होने से ज्यादा आसान है मिस होना। ट्रू। व्हाट इज द नेक्स्ट रिकमेंडेशन? बिल्कुल ठीक, आपने मुझे हिंट भी दे दी है। बेसिकली मिस परफेक्ट मेरी अगली रिकमेंडेशन है। तेलुगु में ये आ रही है। लवन्या त्रिपाठी, अभिजीत हैं इसमें, हर्षवर्धन है, झांसी हैं। और ये कहानी है एक लवन्या त्रिपाठी का जो रोल प्ले कर रही है उसमें बेसिकली शी इज आल्सो प्लेइंग लवन्या राव। और बेसिकली ये मिस परफेक्शनिस्ट है इन टर्म्स ऑफ शी इज ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस और हर चीज को ये बड़ा परफेक्ट वे में करना चाहती हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके एक पड़ोस में एक अभिजीत जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जो खाना बनाना पसंद करते हैं। ही आल्सो इज अ परफेक्शनिस्ट इन हिज ओन वे। इंटरेस्टिंगली चल रही हैं चीजें, लेकिन होता क्या है, पैंडेमिक आ जाता है। और पैंडेमिक आने के बाद लोकेलिटी में पैंडेमिक के जो रूल्स हैं वो लग जाते हैं, थिंग्स स्टार्ट गोइंग हेवायर। तो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बन जाता है कि क्या ये एक्चुअली में लवन्या है, क्या ये कोई और है। तो उसका जो इंटरेस्टिंग सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ा सा ड्रामा है, थोड़ा सस्पेंस है, और एट द सेम टाइम जो इनके बीच में इंटरप्ले होता है इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में, और जो पैंडेमिक की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर रहते हुए, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सिनेरियोस व्हिच आई थिंक विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल लाफ एंड एंजॉय। दिस वन इज फॉर मी, क्योंकि पता है मुझे तो रीजनल क्या कहते हैं, चाहे सिनेमा हो या फिर अगर हम वेब सीरीज की बात करें, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं वही कह रही हूँ, सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी इसकी झलक देख लेते हैं। इसकी ट्रेलर को देख के मुझे थोड़ा सा गर्ल्स विल बी गर्ल्स की भी याद आई, क्योंकि इसमें भी वैसे ही रूल्स हैं कि औरतों के फ्लैट में आदमियों को नहीं जाना चाहिए, आदमियों के फ्लैट्स में औरतों को नहीं जाना चाहिए। कुछ थोड़ा सा है ना, जैसे हाँ उसमें था ना कि लड़कों से उतनी ही बात करनी जितनी जरूरी हो। तो स्कूल और सोसाइटी में एक जैसे रूल्स हैं। हाँ, तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट? मेरा फेवरेट जॉनरा डॉक्यू ड्रामा जो होता है, और नेटफ्लिक्स बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ला चुका है, और इस बार ला रहा है अलेक्जेंडर पे एक डॉक्यू सीरीज। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम की पूरी कहानी कि कैसे वो एक नोबडी से दुनिया के ग्रेटेस्ट कॉन्करर बन जाते हैं। और इससे पहले जार पे आ चुकी है सीरीज, ऑटोमन्स पे आ चुकी है, जैपनीज समुराई पे आ चुकी है। उसी स्पेस में ये दिख रही है डॉक्यू फिक्शन के साथ, और धीरे धीरे अनफोल्ड होगा कि ग्रीक के मैसेडोन नाम के एंशिएंट सिटी से कैसे एक युवा शख्स निकलता है आगे, और 30 साल की उम्र तक he will become one of the greatest conquerors in the world. So it's the story of Alexander the Great. So let's have a few glimpses into this particular tale. और अब जैसे आपको तो याद हो गया है, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर जब आपने कहा कि आपका फेवरेट OTT, तो सत्या के फेवरेट की बात करते हैं, क्लासिक्स। बिल्कुल, और बहुत ही खास फिल्म है 1965 की वक्त। और ये तब की बात है जब यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा साथ थे, और बी आर चोपड़ा की प्रोड्यूस फिल्म है और यश चोपड़ा ने डायरेक्ट करी है। आज तो बहुत कॉमन है मल्टी स्टारर्स, मल्टी स्टारर्स की बात करते रहते हैं। आई थिंक दिस वाज अ ट्रेंड सेटर। इस फिल्म ने शुरुआत करी मल्टी स्टारर्स की। बलराज साहनी जी हैं इसमें, राज कुमार साहब हैं इसमें शशि कपूर साहब हैं, तो बहुत कमाल की है। साधना जी हैं इसमें, अचला सचदेव हैं, और जो उसका फेमस गाना है मेरी जोरा जबी, वो तो हमेशा जाना ही जाएगा। और बहुत ड्रामेटिक फिल्म भी है कि
एक अर्थक्वेक के बाद एक बिजनेसमैन की जो फैमिली है वो पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है, एंड आफ्टर मेनी इयर्स दे मीट इन अ कोर्ट रूम ट्रायल, और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस में। सो जो आप मल्टीपल आर्क्स देखते हैं उसको हैंडल करने की जो आज कला है, जो आप हम ओटीटी की बात कर रहे थे, इट्स वेरी कॉमन नाउ, पर दिस वाज अ ट्रेंड सेटर कि आप इतने सारे कैरेक्टर आर्क्स के साथ डील कर रहे हैं। शर्मिला जी का एक अलग आर्क चल रहा है, फिर आपका साधना जी का अलग चल रहा है, बलराज साहनी और इसला सचदेव का अलग चल रहा है, इतने सारे ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, एंड येट जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो हर कैरेक्टर की आर्क इज जस्टिफाइड, इवन द सपोर्टिंग कास्ट इज जस्टिफाइड। और बलराज साहनी तो मेरे इतने फेवरेट एक्टर हैं, जिस भी रोल में मैंने उनको देखा है, चाहे 2 बीघा जमीन हो, चाहे गर्म हवा हो, चाहे यहाँ हो, एवरी टाइम इज रियली आउट देयर। राजकुमार साहब का तो स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा रहता ही है। सुनील दत्त साहब ही सच एन एपिक एक्टर इन सो मेनी वेज। साधना जी शी इज एन आइकॉन इन सो मेनी वेज। तो ये एक फिल्म है जो एक्चुअली में वी कैन सी इट एज मेड ऑफ smaller films, there's not just one film. और कहानी की बात करें epic तो in every sense. Epic in every sense, and it is something which has set a template for I don't know how many films to follow. ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसका जो गाने जो हैं मन्ना डे का, चाहे मैंने जो जोरा जबी है, चाहे मोहम्मद रफी की आवाज हो, महेंद्र कपूर हो, आशा जी की आवाज हो, तो वो बहुत कमाल का है। इसकी साहिर लुधियानवी की जो लिरिक्स हैं वो बहुत मीनिंगफुल हैं, सोलफुल हैं। सो आई थिंक दिस इज रियली अ टेम्पलेट। आज भी अगर कोई मल्टी स्टारर बनाना चाहता है तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट आर्केटिपिकल फिल्म, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कैरेक्टर आर्क्स को कैसे हैंडल किया जाता है, मल्टीपल कास्ट जो एंसेंबल होती है उसको किस तरह से कास्ट किया जाता है, एंड हाउ टू गिव इट जस्टिस। यू कैन हैव 10 पीपल, बट आप हर कैरेक्टर को जस्टिस कैसे देंगे इन अ ड्यूरेशन ऑफ 2 hours, 2.5 hours, 3 hours. आई थिंक दिस इज लाइक अ केस स्टडी इन दैट सेंस। तो इस केस स्टडी की कुछ झलकियां देख लेते हैं जो मजबूर कर देंगी हमारी दर्शकों को कि इस हफ्ते ये फिल्म जरूर देखें। बिल्कुल, सच में वक्त का पता ही नहीं चला। इस गीत को सुनते सुनते मुझे तो लगा मैं तो खो गई। Beautiful, isn't it? It is absolutely. मुर्जा जी, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। फिल्मी कीड़ा को आपने हर बार की तरह हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बना दिया बेहद खास। थैंक यू सो मच।